ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः धीरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का ये जो तृतीय प्रकरण है, अद्वैत संज्ञक प्रकरण, युक्तियों के द्वारा ये दिखाया जाएगा कि अद्वैत ही सत्य है, इसलिए यह प्रकरण आरंभ किया गया है। तो प्रथम श्लोक में जो वेदाभेदवादी लोग वो मानते कि उपासनाश्रितो धर्मो जाति ब्रह्मणि वर्तते, उपासना का आश्रय लेने वाला जो जीव है कार्य ब्रह्म में, ब्रह्म पहले नहीं था, ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ, उसी ब्रह्म में मैं हूँ। उत्पत्ति से पहले सभी अजन्मा थे, बाद में हुए हैं, तो ऐसा जानता है। तेन, इस गलत ज्ञान के कारण वह कृपण माना गया है, क्योंकि जो कार्य ब्रह्म है वह सत्य ब्रह्म नहीं है, ये सब बता दिया गया। तो द्वितीय श्लोक में फिर वह कृपणता कैसे दूर हो। अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यम अजाति समताम गतम यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः। इसलिए तुम्हें जो है अकार्पण्य अद्वैत का मैं कथन करूँगा। जो आजाति, जाति यानी उत्पत्ति से रहित है, अविद्यमाना जातिर्यस्य, और समताम गत, समता को प्राप्त, निर्विशेष रूपता को प्राप्त हुआ है, ऐसे अद्वैत का मैं कथन करूँगा। यथा न जायते किंचित, जैसे जायमानं सम्मन्ततः, सब उत्पन्न होते हुए भी, उत्पत्ति युक्त भासमान होते हुए भी कुछ नहीं उत्पन्न हुआ है, ये बात जैसे है इसको मैं बताऊंगा। टीका में देखिए दे रहे हैं, भेद दर्शनम उपासकम अद्वैत विरोधिनम निंदित्वा संप्रति अद्वैत प्रतिज्ञा करोति। भेददर्शी जो उपासक है, जो कि अद्वैत का विरोधी है, उसकी निंदा करके अब अद्वैत की प्रतिज्ञा करे। अतो जातिर मतलब जन्म, तदरहितम अजाति, अविद्यमाना जातिर्यस्य तद अजाति, जाति से रहित, उत्पत्ति से रहित। तत्र हेतु महा, उत्पत्ति से क्यों रहित, क्योंकि समाज ये समतत्व है, सामान्य तत्व है, सामान्य की उत्पत्ति नहीं होती। समताम गतम, निर्विशेष रूपता को प्राप्त हुआ है, निर्विशेष चैतन्य है। जन्म राहित्यम साधयति, जन्म राहित्य की सिद्धि करे। यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः, उत्पद्यमान होने पर भी, भाषित होने पर भी कुछ भी नहीं उत्पन्न होता है, इस बात को मैं बताऊंगा। अतः शब्दार्थम आह, अतः अतो वक्ष्यामि, अतः का क्या अर्थ है, तो भाष्य में दे रहे सबाह्येति, सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्मानं प्रतिपत्तुम अशक्नुवन्, बाहर भीतर के भेद से रहित, बाह्य और अंतर, अभ्यंतर जितने भी पदार्थ है, सबका जो अधिष्ठान अजन्मा आत्मा है, उस आत्मा को नहीं जान करके ही प्रतिपत्तुम अशक्नुवन्, ज्ञातुम अशक्नुवन्, उसको नहीं जान करके ही अविद्या दीनम आत्मानं मन्यमानो, अविद्या से अपने आप को दीन, अभावग्रस्त, संसारी मानता हुआ, जातो हम
मैं उत्पन्न हुआ हूँ, और जाते ब्रह्मणि वर्ते, उत्पन्न ब्रह्म में मैं वर्तमान हूँ। और तद उपासनाश्रित सन, उसकी उपासना का आश्रय लेकर के मैं ब्रह्म प्रतिपद से ब्रह्म की प्राप्ति कर लूँगा। इत्येवं प्रतिपन्न, ऐसा जान करके जो अधिकारी पुरुष है कृपणो भवति, वह कृपण हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, द्वैत विशिष्ट हो जाता है और अनर्थ का अनुभव करता है। यस्मात्, क्योंकि ये बात है, अतो वक्षाम्य कार्पण्यम, इसीलिए अब उस दीनता को दूर करने के लिए अकार्पण्य अद्वैत को मैं बताऊंगा। कृपण भावम अजम ब्रह्म, जो कृपण भाव से रहित है, अजन्मा ब्रह्म है, उसी को मैं बताऊंगा। तद्धि कार्पण्यास्पदम, वही कार्पण्य का पद है जो द्वैत है, द्वैत विशिष्ट है। व्यापक तो अकार्पण्य अद्वैत रूप है। टीका में देखिए, तदेव व्यतिरेक मुखे न स्फोरयति, तद का अर्थ किए है अजं ब्रह्म, अजन्मा ब्रह्म को ही व्यतिरेक के माध्यम से, तो उसको बता रहे, पहले विपरीत को बता करके उससे विपरीत अजन्मा ब्रह्म है ये दिखाएंगे, तो व्यतिरेक के माध्यम से अजन्मा ब्रह्म को ही दिखा रहे। तद्धि थी, तद्धि कार्पण्यास्पदम, कार्पण्य का आस्पद तो वह है, दीनता तो उसे प्राप्त होती है जो भेद को देखता है। इसमें क्या प्रमाण है तो दिखा रहे, यत्र अन्यो अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति तदल्पम मर्त्यम असत, जिस अज्ञान दशा में विद्या कार्य प्रपंच में अपने से भिन्न को देखता हुआ, अपने से भिन्न को सुनता है, अपने से भिन्न को जानता है, ऐसी जो द्वैत दशा है, भेद दशा है, अज्ञान दशा है, तदल्पम, वह अल्प है, अविद्या का कार्य है सभी पदार्थ, मर्त्यम विनाशी असत है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम इत्यादि श्रुतिभ्य, विकार तो सब वाणीजन्य शब्द मात्र है, अतिरिक्त शब्द से अतिरिक्त नहीं है, ये बता। टीका में देखिए, दर्शनादि विशेष व्यवहार गोचरी भूतम कार्यजातम परिच्छिन्नम नासी चोच्यते, दर्शनादि जो विशेष व्यवहार है, दर्शन श्रवण आदि, उस विशेष व्यवहार का जो विषय है कार्य समुदाय जो परिच्छिन्न है, नासी हो, विनाशी उसे कहा जाता है। तदेव कृपणत्वालंबनम, वही कृपणता का आलंबन है। तच्च मिथ्याभूतम, वो तो मिथ्या स्वरूप है, इत्यत्र प्रमाणम, इस विषय में प्रमाण दे रहे। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, विकार तो वाचारंभण मात्र है, वाग्जन्य शब्द मात्र है। कार्पण्यम उक्त्वा तदभाव रूपम अकार्पण्यम प्रकटयति, कार्पण्य को बता करके, द्वैत को बता करके उसका अभाव रूप, कार्पण्य के अभाव से उपलक्षित अकार्पण्य को प्रकट कर रहे। तद विपरीतम, उससे विपरीत जो है, स बाह्याभ्यंतरम, बाह्य और आभ्यंतर के अधिष्ठान जो है, अजन्म अकार्पण्यम भूमाख्यम ब्रह्म, अजन्मा है, द्वैत से रहित है, ऐसा भूमा संज्ञक ब्रह्म व्यापक ब्रह्म है, त्रिविध परिच्छेद से रहित ब्रह्म वह व्यापक है। यत् प्राप्य अविद्याकृत सर्व कार्पण्य निवृत्ति तदा कार्पण्यम वक्ष्यामि इत्यर्थ, जिसको प्राप्त करके अविद्या से कृत संपूर्ण कार्पण्य दैन्य की निवृत्ति हो जाती है, तदा कार्पण्यम वक्ष्यामि, उस अकार्पण्य का मैं कथन करूँगा। तदा जाति, वह जाति से रहित है, अविद्यमाना जातिर्यस्य, उसकी जाति यानी उत्पत्ति नहीं है। समताम गतम सर्वसाम्यम गतम, सर्वसमता को प्राप्त हो चुका है, निर्विशेषता को प्राप्त है, निर्धर्मक है। कस्मात्, टीका में देखिए, प्राप्य मतलब ज्ञात्वा, उसको जान करके इतियावत। द्वितीय पादम व्याचष्टे तदा जाति, वह जाति से रहित है, जन्म से रहित है। अविद्यमाना जातिरस्य, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, वह जाति से रहित। समताम गतम, जो समता को प्राप्त हुआ है। सर्वसाम्यम गतम, सर्वसमता को प्राप्त हो चुका है। 3 नंबर टिप्पणी, निर्धर्मक है वो। टीका में देख लीजिए, द्वितीयपादम व्याचष्टे तदा जाति इत्यादि। सर्वना सर्वात्मना साम्यम निर्विशेषत्वम गतम इत्यत्र हेतुम पृच्छति। देखिए, थोड़ी बहुत समता तो
कारण को लेकर के हो जाती है, लेकिन एक कारण भी दूसरे कार्य के प्रति कारण सभी के प्रति नहीं बन पाएगा। मृत्तिका जो है, मृत्तिका से बने पदार्थों की सामान्य दशा है, सभी पदार्थों की सामान्य दशा नहीं है। इसलिए सर्वात्मना साम्य तो वो ब्रह्म तत्व में ही रहता है। तो सर्वात्मना साम्यम निर्विशेषत्वम गतम, सर्वसमता को प्राप्त हुआ है मतलब निर्विशेष रूपता को प्राप्त है। इससे इत्यत्र हेतु पृच्छति, इसमें क्या हेतु है? तो कस्माद, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बता रहे हैं कि अवयव वैषम्या भावात, क्योंकि अवयव जो सावयव पदार्थों में कुछ न कुछ तो विषमता हो जाएगी, कार्य हो कारण हो, क्योंकि कारण का भी कारण होता है। तो सावयव पदार्थों में विषमता रहती है, लेकिन ये जो निर्विशेष तत्व है, निरवयव तत्व है, अवयव को लेकर के विषमता नहीं है, इसलिए सर्वसम है। टीका में देख लीजिए, निर्विशेषत्वे हेतु महा अवयवेति, अवयव वैषम्या भावात सर्वसम हो गया। हेतु में वह प्रकटयन व्यतिरेक मुखेन अजत्वम प्रपंचयति, हेतु को स्पष्ट करते हुए व्यतिरेक के माध्यम से अजत्व को का विस्तार करे। यद्धि इत्यादि न, यद्धि सावयवं वस्तु तद अवयवैर वैषम्यम गच्छत जायते इति उच्यते, जो सावयव वस्तु है वह अवयवों के माध्यम से विषमता को प्राप्त करते हुए जायते इति उच्यते, जायते ऐसा उसको कहा जाता है। इदम तो निरवयत्वात्, किंतु ये जो ब्रह्म है निरवयव है, इसलिए समताम गतम, इसलिए निर्विशेष अत्यंत सम है। उसकी समता के बारे में कोई जो है संकोच नहीं कर सकते, असंकुचित समता है उसमें, थोड़ी समता है नहीं, सापेक्ष समता नहीं, निरपेक्ष समता है, निरतिशय समता है। न इति न कैश्चिद अवयव है स्फुटति, किसी भी अवयव के द्वारा वह स्फुटित अभिव्यक्त नहीं होता, वह सदा अनभिव्यक्त है, क्योंकि उत्पत्ति का मतलब वो विशेष रूप की अभिव्यक्ति को उत्पत्ति कहते हैं। इसकी तो अभिव्यक्ति भी नहीं होती कभी। अतो अजाति, इसलिए अजाति जाति से रहित है। रही बात जो जन्म बोलते चेतन का जन्म हो गया, वो तो उपाधि के जन्म को चेतन में आरोपित करते हैं। उपाधि के जन्म का आरोप चेतन में हो जाए। जैसे शरीर जन्म हुआ, शरीर पैदा हुआ तो कहते हैं वो आदमी पैदा हो गया, मनुष्य पैदा हो गया, जीव पैदा हो गया, चेतन पैदा हो गया। घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति के समान। इसलिए अजाति अकार्पण्य, अकार्पण्य रूप है। समन्ततः समन्ताद यथा न जायते किंचिद अल्पम अपि न स्फुटति, पूरी तरह से जो उत्पन्न नहीं होता, थोड़ा भी नहीं स्फुटित होता, अभिव्यक्त नहीं होता, तो ऐसे तत्व को मैं बताऊंगा। टीका में देखिए, समन्ततः इति पूर्णत्व संकीर्तनम, समन्ततः पद के द्वारा पूर्णता का कथन किया गया 8 नंबर टिप्पणी में। तथा च पराभ्युपगत परमाणु व्यवच्छेद, परमाणु परिच्छेद नहीं, टिप्पणी दे थोड़ा ठीक कर लेना। पूर्णत्वेति तथा च पराभ्युपगत परमाणु व्यवच्छेद, परमाणु का व्यवच्छेद हो गया, क्योंकि परमाणु पूर्ण नहीं है। परमाणु का भी भेद, अनेक प्रकार के भेद परमाणु में मिल जाएगा। तो यहाँ समन्तता कहने से वो पूर्ण है, उससे अतिरिक्त दूसरा कोई पूर्ण नहीं है। द्वितीयार्धं व्याचष्टे, समन्ततः, ये समन्ततः वाली पंक्ति 2 बार आई है। समन्ततः वाली पंक्ति जो है 2 बार, इसलिए एक पंक्ति पूरा काट देंगे तो चलेगा। हाँ, एक पंक्ति पूरा काट देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। एक पंक्ति अतिरिक्त आ गई है भाष्य में। समन्ततः समन्तात यथा, यानी एक ही पंक्ति 2 बार आ गई है, एक बार काट देंगे तो ठीक है। तो समन्ततः यथा समन्ताद यथा न जायते किंचित अल्पम अपि न स्फुटति, पूरी तरह से तो ऊपर वाली ही काटना, नीचे वाली ठीक है, क्योंकि न स्फुटति का अन्वय करना पड़ेगा ना। तो न स्फुटति, इसीलिए ऊपर वाले पंक्ति को ही काट देना, नीचे वाली रहने देना। तो समन्ततः समन्ताद यथा न जायते किंचिद अल्पम अपि न स्फुटति,
पूरी तरह से कोई वस्तु उत्पन्न ही नहीं होती। पूर्ण रूप से जो पूर्ण है उसकी थोड़ी भी उत्पत्ति नहीं होती, अभिव्यक्ति नहीं होती। यथा तृतीयार्धं व्याचष्टे, यथा द्वितीयार्ध की व्याख्या कर रहे यथा, भाष्य में देखिए यथा, अच्छा रज्जु सर्पवत, तो वही नहीं, वही तो यथा पद कहा आया। हाँ वही आगे ना, समन्ततः समन्तात् यथा, यथा न जायते किंचित अल्पमपि न स्फुटति। रज्जु सर्पवद अविद्याकृत दृष्टिया जायमानम, रज्जु सर्प के समान जो अविद्याकृत दृष्टि से, अविद्यक दृष्टि से वह उत्पद्यमान सा मालूम पड़ रहा है। भ्रांति रूप ज्ञान के द्वारा जायमानम उत्पद्यमान मालूम पड़ने पर भी तेन प्रकारेण न जायते, जिस प्रकार से वह उत्पन्न नहीं होता, ऐसी युक्ति तुम्हें बताऊंगा कि उत्पद्यमान दिखने पर भी उत्पद्यमान नहीं है, ये तुम्हें निश्चय हो जाएगा। न जायते सर्वतो अजमेव ब्रह्म भवति, सब पूरा का पूरा संसार अजन्मा ब्रह्म रूप ही हो जाएगा, भान ब्रह्म रूप से भासित हो जाएगा। तथा तंग प्रकारम शृणु, उस प्रकार को, उस युक्ति को मुझसे तुम सुन लो। ये बता दी, प्रतिज्ञा कर दी। टीका मित्यर्थ, टीका यथा रज्ज्वाम सर्पो भ्रांत्या जायते, जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति से उत्पन्न होता है, तथा सर्वं भ्रांति दृष्टिया जायमानत्वेन भासमानम अपि, इसी तरह से पूरा का पूरा जगत भ्रांति दृष्टि से जायमान रूप से भासमान होने पर भी यथा येन प्रकारेण वस्तुतो न जायते, जिस प्रकार से वास्तविक रूप से उत्पन्न नहीं होता, किंतु सर्वतो देशतः कालतो वस्तुतश्च पूर्णं कूटस्थमेव वस्तु भवति, पूरी तरह से वह कूटस्थ वस्तु ही होता है। तथा तंग प्रकारम इति संबंध, तो उस प्रकार को मुझसे तुम सुन लो। ये हो गया द्वितीय कारिका। प्रतिज्ञा वाक्ये ब्रह्म शब्देन परमात्मा प्रकृतः, प्रतिज्ञा वाक्य में ब्रह्म पद से, ब्रह्म पद यानी अकार्पण्य पद से लेना। यहाँ ब्रह्म पद प्रतिज्ञा तो वक्ष्याम्य कार्पण्य, वहाँ ब्रह्म पद नहीं दिया है, अकार्पण्य पद दिया है। इसलिए देखो ब्रह्म पदेन का अर्थ किए है, ब्रह्म शब्देन का अर्थ टिप्पणी में किए है 9 नंबर। ब्रह्म शब्देन, ब्रह्म शब्दते अनेन इति व्युत्पत्त्या अकार्पण्य शब्देन इत्यर्थ। शब्दते, शब्द भाषणे सा धातु है, तो ब्रह्म शब्दते अनेन, ब्रह्म कहा जाता है जिस शब्द के द्वारा। इस व्युत्पत्ति से कौन सा शब्द है वह? अकार्पण्य शब्द है। अकार्पण्य पद की विग्रह दिया गया है अद्वैतम, उसका विग्रह बता दिया गया था पिछले पृष्ठ पे 1 नंबर टिप्पणी में दे दिया गया था। 1 नंबर, कार्पण्यं भेदो द्वैतम इति यावत् तदा भाववद कार्पण्यम अद्वैतम ब्रह्म, वहाँ 1 नंबर टिप्पणी में दिखाया गया था। तो ब्रह्म शब्द तो नहीं आया है, किंतु अकार्पण्य शब्द से ब्रह्म जो है कहा जा रहा है। तो ब्रह्म शब्दते अनेन शब्देन इति व्युत्पत्त्या अकार्पण्य शब्देन, ब्रह्म शब्देन का अर्थ लेना अकार्पण्य शब्देन। ये टीका में दे रहे, प्रतिज्ञा वाक्ये ब्रह्म शब्देन परमात्मा प्रकृत, प्रतिज्ञा वाक्य में ब्रह्म शब्द से परमात्मा को कहा गया। स कीदृक्, वह परमात्मा कैसा है, इत्यपेक्षा, इस तरह से जानने की अपेक्षा हुई, इच्छा हुई, ऐसी अपेक्षा होने पर उत्तर दे रहे आत्मा ही थी। कारिका नंबर 3, आत्मा ह्याकाशवज्जीवैर् घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैर् जाता वेतद्निदर्शनम्। आत्मा ही आकाशवत् जीवैर घटाकाशैरिवोदित। यथा आकाश, आकाश को जैसे नैयायिक लोग नित्य मानते हैं, किंतु उस आकाश की उत्पत्ति भी कैसे मानी गई है, घटा, अविवेकियों को कैसे मालूम पड़ता है, घटाकाशैरिव उदितः कथितः ज्ञातः,
जैसे घटाकाश से आकाश की उत्पत्ति मालूम पड़ती है, तो आकाशवत, आकाश के समान ही घटाकाश से आकाश उत्पन्न होता हुआ मालूम पड़ता है। जबकि आकाश स्वगत और सजाति भेद से रहित है, विजाति भेद तो है, लेकिन वो स्वगत और सजाति भेद से रहित आकाश, जैसे घटाकाश, मठाकाश, गुहाकाश, सूच्याकाश, इनके द्वारा उत्पन्न होता हुआ सब मालूम पड़ता है। ठीक इसी तरह से तथा इव यथा तथा आत्मा, संघातों के द्वारा, जीवों के द्वारा, या जीव लेना, आत्मा जीव ही उदितः, जीवों के द्वारा उत्पन्न होता हुआ ज्ञात हो रहा है। घटादिवच्च, जैसे घट की घटादि की उत्पत्ति हो रही है, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पन्न घट हो रहा है। इसी तरह से संघात, देह कार्यकरण संघात के द्वारा आत्मा की उत्पत्ति जैसी मालूम पड़ती है। जातव एतत् निदर्शनम, आत्मा की उत्पत्ति में यही निदर्शन दृष्टांत है कि जैसे घटादि की उत्पत्ति से आकाश की उत्पत्ति होती हुई मालूम पड़ती है, इसी तरह से कार्यकरण संघात, शरीर की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति मालूम पड़ती है। जीव रूप से आत्मा की उत्पत्ति लोग कहते हैं। तो यहाँ पे बस यही है कि आत्मा की उत्पत्ति नहीं, केवल उपाधि की उत्पत्ति हो रही, शरीर आदि की उत्पत्ति हो रही। शरीर आदि की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति में आरोपित, आत्मा में आरोपित किया जा रहा है। तो जीव के द्वारा, घटाकाश के द्वारा जैसे आत्मा की उत्पत्ति, वैसे जीव के द्वारा इसकी आत्मा की उत्पत्ति। तो ये सब जो है जाति में, उत्पत्ति में निदर्शन दृष्टांत समझ लेना चाहिए। टीका में दे रहे, जीव भेद प्रतीति स्तर ही कथम, जीवों में भेद की प्रतीति कैसे होती है? जब अद्वैत ही है, सब कुछ ब्रह्म रूप है, पूर्ण है, तो जीव में भेद का ज्ञान कैसे होता है? तरी इत्याशंक्या जीव ही, जीवों के द्वारा आत्मा में भेद मालूम पड़ता है, परिच्छेद भी मालूम पड़ता है, इसलिए भेद की प्रतीति हो जाती। यथा आकाशो विभुत्वादि धर्म स्वगत तात्विक भेदवान न भवति, आकाश व्यापक है, विभुत्वादि धर्म वाला है, विभुत्व है, सूक्ष्मत्व है, आदि से सूक्ष्मत्व ले लेंगे, इन धर्मों वाला है, तो स्वगत तात्विक भेदवान न भवति। स्वगत तात्विक भेद आकाश में नहीं होता, क्योंकि आकाश लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे व्यापक वस्तु दिखाई पड़ती है। तथा परमात्मा विशेषा भावात, इसी तरह से विशेष आकाश के ही समान है परमात्मा, विभुत्वादि धर्म वाला है, व्यापक है, आकाश के समान। यथा च घट महाकाशो घटाकाशाकारेण प्रतीयते, जैसे महाकाश ही घटाकाश रूप से मालूम पड़ता है। तथा परमात्मा नानाविध जीवाकारेण प्रतीति गोचरो भवति, जीवाकार से प्रतीति का विषय बनता है। इसलिए उदितः मतलब ज्ञातः अर्थ लेना, उदितः का अर्थ ले लेना ज्ञातः, इस तरह से ज्ञात होता है। कथम संघातानां परस्माद उत्पत्ति, बोले संघात शरीर आदि का कार्यकरण संघात समुदाय का परमात्मा से उत्पत्ति कैसे होती है? नित्यासंख्या घटादिवत, घटादि के समान। यथा मृदः सकाशाद घटादयो जायन्ते, मृत्तिका से ही विविध प्रकार के घट, कुल्हड़, शराव आदि उत्पन्न हो जाते हैं। नाना प्रकार के पात्र, थाली आदि भी बन जाता है, घट से ही मटका बन जाता है, वो जो पकाने वाला घट तो है ही, उससे मृत्तिका से छोटे बड़े जो है बन जाते हैं, कई प्रकार के घट बन जाते हैं। और अन्य भी पात्र, ग्लास आदि भी मृत्तिका से बन जाएंगे। तथा परमात्मैव पृथिव्यादि संघाता कारेण जायते, इसी तरह से परमात्मा ही नानाविध शरीर रूप से माया से उत्पन्न हो जाता है। परमात्मा में ये सब इतना भेद दिखाई पड़ने लगता है इत्यर्थ।
यदा आत्मनो जीवादीनाम उत्पत्तिरिष्टा, जब आत्मा से परमात्मा से जीवादि की उत्पत्ति इष्ट है, उत्पत्ति को जानना चाहते हो, तदा तस्याम उत्पत्तौ दृष्टांत वचनम एतत्, उस उत्पत्ति में यह दृष्टांत हो गया जैसे मृत्तिका से घटादि बन गए वैसे ही परमात्मा से ही ये सब शरीर बन गए। इत्या जातौ इति श्लोकस्य वृत्तानुवाद पूर्वकम तात्पर्यम, वृत्त जो घटित हुआ है इसी तरह से, तो उसका अनुवाद पूर्वक तात्पर्य दिखा रहे श्लोक का, कारिका का। अजाति इत्यादि ना, अजाति ब्रह्म अकार्पण्यम वक्ष्यामि इति यत् प्रतिज्ञातम, जाति से रहित है ब्रह्म, भेद से रहित है, द्वैत से रहित है, ऐसे ब्रह्म को बताऊंगा, ये जो प्रतिज्ञा की गई। तत्सिद्ध्यर्थम हेतुम दृष्टांतम च वक्ष्यामि इत्याह, उस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु और दृष्टांत को मैं बताऊंगा, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। प्रथम पादस्य अक्षरार्थमाह, प्रथम पाद के एक एक अक्षर के अर्थ को बता रहे आत्मा इत्यादि ना। आत्मा परो ही अस्माद आकाशवत् सूक्ष्मो निरवयवः सर्वगतः, आत्मा जो पर है परमात्मा, वह आकाश के समान सूक्ष्म है, निरवयव है, सर्वगत व्यापक है। तस्माद आकाशवद उक्तो, इसीलिए आकाश के समान ही कहा गया है। आकाश को भी नैयायिक लोग निरवयव मानते हैं, तो दृष्टांत में न्याय मत को लेकर के, क्योंकि वेदांती तो सब समझे हुए ही है, समझाना जो है अन्य मतों को जो मानते हैं अथवा बिल्कुल नहीं जानते उन्हीं को समझाना पड़ेगा, समझे हुए को क्या समझाना है। इसलिए दूसरे के दृष्टांत को लेकर के थोड़ा उनको बता देते हैं तो वो भी समझ जाते हैं। आकाश का दृष्टांत दे करके परमात्मा को समझाएंगे तो समझ में आ जाता है। तस्माद आकाशवद उक्तो, आकाश के समान कहा गया है, तो जीवै क्षेत्रज्ञ घटाकाशैरिव, घटाकाश तुल्य है उदिता उक्ता, जैसे घटाकाश आदि के द्वारा आकाश में भेद आदि मालूम पड़ता है, ऐसे ही जीवों के द्वारा उस निरवयव परमात्मा में भी भेद मालूम पड़ता है। और जीव में भेद कहाँ से मालूम पड़ेगा? शरीर आदि को लेकर के, उत्पत्ति शरीर की है, जीव की भी थोड़ी उत्पत्ति होती है, इसलिए जीव को भी अनादि ही कहा गया है। अज्ञान की अविद्या के कारण जो है जीव भाव मालूम पड़ता है, लेकिन वह है अनादि। तो ये बता रहे आत्मा जीवई, टीका में देख लीजिए पहले। विमत स्वगत तात्विक भेद शून्य सूक्ष्मत्वात् निरवयत्वात् विभुत्वाद आकाशवत्। विमत जो आत्मा है विरुद्धत्वेन मत, कोई छोटा माने कोई व्यापक माने, इसलिए विमत हो गया, विरुद्धत्वेन मत आत्मा। स्वगत तात्विक भेद शून्य, स्वगत तात्विक भेद से रहित है, स्वगत भेद भी नहीं, सजाति भेद भी नहीं। सूक्ष्मत्वात् निरवयत्वात् विभुत्वात्, तीन हेतु दे दिया, यानी तीन अनुमान आदि हो गया। हेतु तीन होने से अनुमान तीन हो गया, विभु होने से, सूक्ष्म होने से, निरवय होने से, आकाश के समान। आत्मा में स्वगत तात्विक और सजाति भेद की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। और कहेंगे विजाति भेद मान लो, आकाश में तो विजाति भेद रहता है, बोले यहाँ विजाति भेद भी नहीं सिद्ध हो पाएगा, क्योंकि विवर्त, उसी का विवर्त जगत है, मिथ्या और सत्य, एक सत्य और एक मिथ्या है। तो मिथ्या भिन्न नहीं हो सकता सत्य से, सत्य तो मिथ्या से भिन्न है, लेकिन मिथ्या वस्तु जो है सत्य से भिन्न नहीं हो सकती, सत्य में ही कल्पित है। इसलिए विजाति भेद भी आत्मा में नहीं है, मिथ्या है ही नहीं तो उसका भेद कैसे कहोगे? न च परमाणु आदौ सूक्ष्मत्वादेर व्यभिचार, परमाणु आदि से, परमाणु आदौ सूक्ष्मत्व वाले, सूक्ष्मत्व तो परमाणु में भी रहता है, किंतु परमाणु में होते विजाति भेद है, स्वगत सजाति भेद है। एक परमाणु के जैसे कितने असंख्य परमाणु है, भेद है।
और इसी प्रकार से परमाणु में स्वगत रूप रस गंध स्पर्श ये सब भेद है। स्वगत भेद भी है, सजाति भेद भी है, विजाति भेद भी है। तो सूक्ष्मत्व निरवयवत्व ये दो हेतु तो परमाणु में भी रहेंगे, विभुत्व नहीं रहेगा, किंतु सूक्ष्मत्व और निरवयवत्व परमाणु में रहे। लेकिन परमाणु में तो तीनों भेद है। स्वगत भेद से लेना, अवयव का भेद नहीं लेना, रूप आदि का भेद लेना। परमाणु में रूप रस गंध स्पर्श भिन्न भिन्न है, इसका रूप इसमें, उसका रूप उसमें, ये अलग अलग रहेगा। इसलिए स्वगत भेद भी रह गया, सजाति भेद भी रहा, विजाति भेद भी रहा। तो आप हेतु से साध्य की सिद्धि करने चले और साध्य के अभाव की सिद्धि हो रही है। तो सिद्धांति कह रहा तस्य असम्मतत्वात्, बोले परमाणु को मानता कौन है? आप हमारे लिए दृष्टांत दे रहे हो तो हम आपके हिसाब से दृष्टांत दे रहे, तो आप भी तो हमारे हिसाब से दृष्टांत दो। दृष्टांत उभयवादी सम्मत होना चाहिए। हम आपके लिए दृष्टांत दे रहे तो आपके हिसाब से दे रहे, और आप हमारे लिए दृष्टांत दे रहे तो हमारे हिसाब से दो, तब तो हम मान ले। उभयवादी सम्मत, परमाणु को कौन मान रहा है? परमाणु को मानेंगे तो फिर ब्रह्म को हम क्यों माने? ब्रह्म तो निमित्त कारण साइड में हो गया, बैठा है बेचारा, मक्खी मार रहे हैं, कुछ काम धाम है नहीं, सब परमाणुओं से ही बन गया। बोले परमात्मा क्या करे, केवल इच्छा कर रहे हैं, उपादान तो परमाणु हो गए। तो इसलिए ऐसा नहीं है। तो परमाणु को हम मानते ही नहीं है। परमाणु से जगत बना है, परमाणु से कैसे बन जाएगा? इसमें कई बातें होती है। परमाणु, दो परमाणुओं में क्रिया हो करके संयोग होगा, संयोग जो है होगा तो फिर पर द्वणुक होंगे, त्रणुक होंगे। अरे भाई कहाँ से क्रिया हो जाएगी जब सब प्रलय हो गया है? कर्म से, कर्म तो हमेशा ही रहता है, तो हमेशा ही जगत बनता रहे, प्रलय होगा ही नहीं। तो इस तरह से कई बातें आगे वो ब्रह्म सूत्र में दिखाएंगे। तस्यैव असम्मतत्वात्, परमाणु को हम मानते ही नहीं है। क्वचिदपि तात्विक भेदा संप्रतिपत्तिश्च, दूसरी बात क्या है, हम कहीं पे भी तात्विक भेद नहीं मानते। दूसरे व्यक्ति जो है तात्विक भेद को सिद्ध करना चाहते हो, भाई तात्विक भेद को सिद्ध करना चाहते हो कि तात्विक भेद से रहित है, इसको सिद्ध करना चाहते हो कि व्यावहारिक भेद से रहित है? क्या सिद्ध करना चाहते हो? तात्विक भेद हम कहीं मानते ही नहीं है। तात्विक भेद शून्य, तात्विक भेद होता ही नहीं है, तो तात्विक भेद शून्य जो है क्या कर रहे हो? प्राप्ति नहीं तो प्राप्त निषेध क्यों कर रहे हो? क्वचिदपि तात्विक भेदा संप्रतिपत्तिश्च, कहीं पे भी तात्विक भेद को हम नहीं मानते। तो तात्विक भेद है ही नहीं, तो तात्विक भेद शून्य तो कैसे कह रहे हो? जीवैर इत्यादि व्याचष्टे, जीवैर इत्यादि पद की व्याख्या कर रहे जीवै भाष्य में देखिए। जीवै मतलब क्षेत्रज्ञ, घटाकाशैरिव, घटाकाश तुल्य उदित उक्तः कहा गया। तो उपाधि के द्वारा जैसे घटाकाश हो गया, ऐसे ही उपाधि के द्वारा जीव भाव हो गया, उसमें भेद मालूम पड़ता है। जीवाकारेण, टीका में जीवाकारेण परमात्मा उक्ता, जीव रूप से तो परमात्मा को ही कहा गया है। क्षेत्रज्ञ चापि मांग विद्धि इति स्मृते है, ऐसी स्मृति ऋषि वाक्य, व्यास जी का वाक्य है, और भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं व्यास जी। तो ऋषि वाक्य को स्मृति कहते हैं। तो स्मृति, ऐसी स्मृति होने से उदित शब्द चेद उक्तार्थ, उदित का अर्थ उक्त, ऐसा अर्थ लोगे तरी परस्य आत्मन संघात रूपेण उक्तत्वे, तो परमात्मा ही संघात रूप से कह दिया गया। ये उक्ति तो प्रमाण रूप है। तब तो सप्रपंचत्वं प्रसज्जेत, तब तो परमात्मा प्रपंच विशिष्ट हो गया। परमात्मा ही संघात रूप से कह दिया गया है, तब तो प्रपंची हो गया। इत्याशंक्या, अथवा इसलिए कह रहे उक्ता मत उदिता का अर्थ उत्पन्न, ऐसा ले लो, उक्ता नहीं लेकर के उत्पन्न ऐसा लो, उदिता का अर्थ। अथवा यही दे रहे, अथवा घटाकाशैर यथा आकाश उदित उत्पन्नस, ऐसे घटाकाश आदि वेदों के द्वारा आकाश की उत्पत्ति मालूम पड़ती, आकाश उत्पन्न हो जाता है। तथा परो जीवात्मवीर उत्पन्नो,
परमात्मा ही जीव रूप से जीवात्माओं के द्वारा उत्पन्न होता है। जीवात्मनां परस्माद आत्मन उत्पत्तिर्या श्रूयते वेदांतेषु। जीवात्माओं की जो परमात्मा से उत्पत्ति वेदांत में सुनी गई है, क्या 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए। मुंडकोपनिषद में आया था सुद्वितात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा इत्यादिषु वेदांतेषु। इत्यादि वेदांत वाक्यों में जो जीव की परमात्मा से उत्पत्ति सुनी गई, सा महाकाशाद घटाकाशोत्पत्ति समा। वह महाकाश से जैसे घटाकाश की उत्पत्ति घट उपाधि के बनने से मालूम पड़ती है, न परमार्थता, परमार्थ रूप में नहीं है। इत्यभिप्राय, यही अभिप्राय है। ऐसे ही शरीर आदि की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति मान ली जाती है, शरीर आदि के नाश से जीव का नाश मानते हैं, लेकिन वो जीव न तो उत्पन्न होता है न मरता है। तरही नात्मा श्रुते है, ब्रह्मसूत्र का सूत्र है, सूत्र नंबर 2, 3, 17। नात्मा श्रुतेर नित्यत्वाच ताभ्या, एक ही सूत्र है पूरा। 8 नंबर टिप्पणी में नात्मा श्रुते है नित्यत्वाच ताभ्या, पूरा एक ही सूत्र है। 2, 3, 17। आत्मा न जायते, क्यों? अश्रुते ही, आत्मा की उत्पत्ति का कहीं श्रवण नहीं हुआ है। ताभ्या, ताभ्या ने श्रुतिभ्या, उन श्रुतियों से ही नित्यत्व का ज्ञान होता है। ये ब्रह्म सूत्र है। तदर्थ, सूत्र का अर्थ क्या है? देखो टिप्पणी में स्वयं दे दिए। आत्मा नोत्पद्यते तस्मात् तदुत्पत्तेरः श्रवणात्, आत्मा की उत्पत्ति का श्रवण नहीं हुआ है। तस्य नित्यत्वाच्च ताभ्य श्रुतिभ्य, उन्हीं श्रुतियों से मालूम पड़ता है कि आत्मा नित्य है, ये आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। तो इस आप यहाँ बता रहे हैं कि घटाकाश के समान जीवों की उत्पत्ति वेदांतों में कही गई है, तो ब्रह्मसूत्र के साथ विरोध हो रहा है। ब्रह्मसूत्र में तो कहा गया जीव की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति होती नहीं है। तरी नात्मा श्रुतेरिति न्याय विरोध स्यात्, इस युक्ति के साथ विरोध होगा। इत्याशंक्या जीवात्मनाम, बोले आत्मा ने जीवात्माओं की जो परमात्मा से उत्पत्ति कही गई है वह महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति के समान कही गई है। तो परमार्थ में वो उत्पत्ति नहीं है। पारमार्थिक उत्पत्ति का निषेध ब्रह्मसूत्र में किया गया है। तृतीय पादं व्याचष्टे, पादम तृतीय पादं व्याचष्टे, तृतीय पाद की व्याख्या कर रहे हैं। तस्मादेव, तस्मादेव आकाशाद घटादय संघाता यथा उत्पद्यन्ते, उसी आकाश से ही जैसे घटादि संघात उत्पन्न हो जाते हैं। आकाश से कैसे उत्पन्न होंगे? आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से फिर घटादि की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही परमात्मा जो कि आकाश स्थानीय है, स्थानीयाद परमात्मा पृथिव्यादि भूत संघाता, पृथिव्यादि जो 5 भूत उत्पन्न हो जाते हैं। और आध्यात्मिकाश्च कार्य करण लक्षणा, आध्यात्मिक जो कार्य शरीर और करण यानी इंद्री, शरीर इंद्री स्वरूप जो भूत संघात, ये सब रज्जु सर्ववत विकल्पिता जायन्ते, रज्जु सर्प के समान विकल्पित होकर के उत्पन्न होते हैं। उक्ते अर्थे वाक्यम अवतारयति, उक्त अर्थ में वाक्य का अवतरण करते आरंभ कर अतः उच्यते घटादिवच्च संघातैरुदितः, इसलिए कहा गया घटादि के समान संघातों के द्वारा उत्पन्न माने जाते हैं। तो वे इस तरह से समझ लेना चाहिए। टीका में आकाशस्य अवकाश प्रदाच्छ, यहाँ देखिए आकाश कैसे, आकाश से घटादि कैसे उत्पन्न हो रहे? अवकाश दे करके। वैसे तो देखा जाए वो परंपरा से उत्पत्ति भी बन जाएगी। आकाश से वायु की उत्पत्ति, आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु, वायु भावापन्न ब्रह्म से तेज, तेज भावापन्न ब्रह्म से जल, जल भावापन्न ब्रह्म से पृथ्वी, उसी पृथ्वी से ही मृतिका आदि से घटादि बनते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे कि जैसे अवकाश दे करके आकाश भी कारण बन गया, अवकाश नहीं रहेगा तो बनेगा कहाँ से?
आकाशस्य अवकाश प्रदानेन घटाद्युत्पत्तौ कारणत्वम निर्विकारस्यैव दृष्टम। निर्विकास आकाश निर्विकार होने पर भी अवकाश दे करके जैसे घटादि के प्रति कारण बन जाता है, इसी तरह से परमात्मा भी निर्विकार होने पर भी वह सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। माया से पदार्थों की उत्पत्ति में सबको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, इसलिए वह भी कारण हो गया। ही द्रष्टव्यम। जातौ इत्यादेर अर्थम जातौ एतत् निदर्शनम, इसी का अर्थ बता रहे यदा इति भाष्य में। यदा मंद बुद्धि प्रतिपिपाद ईशया श्रुत्या आत्मनो जातिर उच्यते। मंद बुद्धि का को प्रतिपादन करने के लिए अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का विस्तार से निरूपण होता है। तो मंद बुद्धि के लिए प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति के द्वारा जब आत्मा की जाति उत्पत्ति बताई जाती है जीवादि नाम, तो जीवों की तदा जातौ उपगम्यमानायाम, तब उस जाति को मानने में स्वीकार करने में एतत् निदर्शनम, ये दृष्टांत है। दृष्टांतो यथा उदित आकाशवत्, जैसे उदित आकाश उत्पन्न आकाश वो वास्तव में उत्पत्ति नहीं है, घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति और घटाकाश के माध्यम से आकाश की उत्पत्ति मानी गई। ऐसे ही कार्यकरण संघात बन जाने से जीव की उत्पत्ति और जीव के माध्यम से परमात्मा की उत्पत्ति मानी गई। ये उत्पत्ति में यही दृष्टांत समझ लेना चाहिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा